के मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है और आपके इस गंज ख्वाजा से बहुत से कुछ भक्तों ने हमारे श्री हनुमान जी के मंदिर में अपने सहयोग राशि को समर्पित करके अपने धन को पवित्र किया है। मैं उनके नाम का उद्घोष यहाँ से करूं। श्री सदानंद मिश्रा जी बसनी से आपकी ओर से 505 रुपए आपके लिए जोरदार ताली आपसे बजाएं। मेरी व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत साधुवाद। श्री लालचंद्र श्री लालचंद जी की ओर से हमारे श्री हनुमान जी के मंदिर में 551 रुपए का सहयोग आपके लिए जोरदार ताली आपसे भी बजाएं। श्री बाबू नंदन पाल जी बसनी से आपकी ओर से गुप्तदान। श्री जमुना विश्वकर्मा जी आपकी ओर से गुप्तदान। श्री साधु राम यादव जी गंज ख्वाजा से आपकी ओर से 1100 रुपए आपके लिए जोरदार ताली बजाएंगे आप सभी। श्री संदीप सिंह जी, पूनम सिंह जी आप कलकत्ता से हैं, आपकी ओर से 1100 रुपए हमारे श्री हनुमान जी के मंदिर में सहयोग जोरदार ताली इन समस्त भक्तों के लिए आप सभी बजाएंगे। श्री अंगद शर्मा जी पुत्री श्री सोना शर्मा जी गंज ख्वाजा से आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग जोरदार ताली आपके लिए आप सभी बजाएं। मेरी व्यासपीठ से आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद एवं हनुमान जी से निवेदन, श्री हनुमान जी आप सभी के जीवन में आनंद मंगल और कृपा की वर्षा करें। देखो, मैं बार बार कहता हूं कि धन के 3 स्वरूप होते हैं। जो हम लक्ष्मी जी कमाते हैं, लक्ष्मी जी को घर में लाते हैं, उनके 3 स्वरूप हैं। कौन कौन से बता दूं? अरे बोलो ना। एक होती है लक्ष्मी, एक होती है कुलक्ष्मी और एक होती है सुलक्ष्मी। अब इन तीनों को जरा ध्यान देकर समझना। एक होती है लक्ष्मी, एक होती है कुलक्ष्मी और एक होती है महालक्ष्मी। तो मैं आप सभी से निवेदन करूं, लक्ष्मी कौन है, कुलक्ष्मी कौन है और महालक्ष्मी कौन है, ध्यान देकर सुनना। लक्ष्मी वो है जो साधारण आए और साधारण जाए। ये कौन है? अरे आप लोग भी बोल लो। ये है पहले नंबर की लक्ष्मी जो साधारण आई और चली गई। पर एक होती है कुलक्ष्मी। ये कौन है? बोले जो नंबर 2 से आए और नंबर 2 ही में जाए। ये कौन है? ये है कुलक्ष्मी। आप लोग समझदार हैं। और तीसरी कौन है? सुलक्ष्मी। लक्ष्मी कौन? जो साधारण आई और साधारण चली गई। कुलक्ष्मी कौन? बोले जो गलत कामों से आई और गलत कामों में चली गई। पर सुलक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी कौन है? बोले जो धर्म से आई, अच्छे कामों से आई और अच्छे कामों में ही समर्पित हो गई, उनका नाम महालक्ष्मी होता है। अब आप कहोगे महाराज हम ये कैसे जाने कि कौन लक्ष्मी है, कौन कुलक्ष्मी है और कौन महालक्ष्मी है? इसका एक तरीका है। जब भी आपका मन करे अपने धन को गलत कामों में खर्च करने का, तो समझ लेना ये लक्ष्मी नहीं है, ये महालक्ष्मी नहीं है, ये कुलक्ष्मी है जो जाएंगी वहां। और जब भी आपका मन करे धर्म करने का, जब भी आपका मन करे धर्म के कामों में धन को समर्पित करने का, तो समझ लेना ये जो लक्ष्मी है वो धर्म के साथ आई है, जो धर्म में ही जाना चाहती है, ये महालक्ष्मी है। तो आप सभी ने जो हमारे श्री हनुमान जी के मंदिर में सहयोग राशि प्रदान किया, ये आपकी लक्ष्मी नहीं है, ये कुलक्ष्मी नहीं है, ये महालक्ष्मी है। और मैं निवेदन करूं, दुनिया में आपने जो खर्च कर दिया ना, वो दुनिया में ही समाप्त हो जाएगा। पर आपके द्वारा दिया गया सहयोग जो हमारे श्री हनुमान जी के मंदिर में लगेगा, वो अमर हो जाएगा, वो इस लोक में भी काम आएगा और परलोक में भी काम आएगा। तो मेरा निवेदन, जो लोग भी सहयोग कर रहे हैं, आप रसीद जरूर प्राप्त कर लेंगे और आपके द्वारा दिया गया धन श्री हनुमान जी के चरणों में लगना है। श्री संजय यादव जी आपकी ओर से गुप्तदान, आप गंज ख्वाजा से हैं, आपके लिए जोरदार ताली आप सभी बजाएं। मेरी व्यासपीठ से आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं पूज्य दीदी जी से निवेदन करूं
वो कुछ आप सभी को सूचनाएं प्रदान करें। इसके बाद एक दो भजन का आनंद हम सभी लेंगे और फिर वाणी को विश्राम करेंगे। शेष 4 दिन आप सभी के बीच में और शेष है। जो लोग कल भी हमारे हनुमान जी के मंदिर में सहयोग देना चाहें, क्योंकि कल मेरे राम जी का विवाह है, तो ऐसे विवाहोत्सव के पावन अवसर पर आप सभी जो कुछ भी हमारे हनुमान जी के मंदिर में सहयोग देना चाहे, आप दे करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री राधे। बोले रामचंद्र भगवान की। कल राम जी दूल्हा बनेंगे और राम जी के बारात में कितने लोग चलेंगे, हाथ ऊपर करो। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। वैसे खतरा वाला जो विवाह था वो बीत चुका है, भूत प्रेतों वाला। अब जो आ रहा है ये तो आनंद वाला विवाह है, राम जी का विवाह। तो कल हम सभी चलेंगे राम जी के विवाह में। बढ़िया बन ठन के आना, ऐसे ही मत आना। राम जी के बारात में बाराती बन के चलना है। और कल राम जी बनेंगे दूल्हा, तो हम सभी लोग राम जी का दर्शन करेंगे। बोल दुल्हा सरकार की। तो राम जी जैसा विवाह दुनिया में किसी का नहीं, तो हम सभी लोग राम विवाह का दर्शन करेंगे, बारात में राम जी के चलेंगे और उस उत्सव में हम सभी सम्मिलित होंगे। और देखो, राम जी दूल्हा बनेंगे तो सारे देवता भी दर्शन करने आएंगे। तो हम सभी लोग बाराती बनके राम विवाह में सम्मिलित होके राम जी का दर्शन करें, उस उत्सव का आनंद ले। क्योंकि आज तो राम जी अपने ससुराल पहुंच गए हैं, आगे का कार्यक्रम कल होगा। कैसे धनुष तोड़ेंगे और फिर कैसे विवाह होगा, ये सब कथा हम सभी कल सुनेंगे। तो मेरा निवेदन है, कल राम जी का विवाह है और कल राम जी के विवाह उत्सव में जो भी लोग, माघ का पावन महीना चल रहा है और बहुत ही सुंदर ये कथा का अवसर दोबारा आना हो न आना हो, ये तो ठाकुर जी जाने। क्योंकि व्यस्तता तो बहुत रहती है कथाओं के दौरान, पर ये आपके क्षेत्र चंदौली छूटा हुआ था। हम लोग क्योंकि बड़ी व्यस्तता थी, बाहर तो कथा होती थी, पर कभी अवसर नहीं मिला चंदौली में आने का। एक दो भक्त लोग फोन भी करते थे, महाराज जी चंदौली में, तो समय नहीं होता था। लेकिन धन्यवाद दीजिए कोरोना को और धन्यवाद दीजिए लॉकडाउन को, क्योंकि जो बहुत समय से क्षेत्र चंदौली छूटा हुआ था, लॉकडाउन के बाद चंदौली में ही जमे हुए हैं। हाँ, राम कथा की गंगा तो अब काशी से सीधे चंदौली में ही बह रही है। तो ये ठाकुर जी की कृपा है। आपके आवाजापुर, माटी गांव, रामगढ़ और सब होते हुए जमनीपुर, फिर आपके यहाँ गंज में कथा प्रवाहित हो रही है। एक दो कथाएं और है जो इधर क्षेत्र में अभी गुरुजी कह रहे थे कि होगी, उसके बाद फिर कथाएं दूसरे स्थानों पर ली जाएंगी। तो ये ठाकुर जी की कृपा है। 4 दिन और हमारे बीच में है। 4 दिन बाद आपके गांव से हम लोग विदा हो जाएंगे। तो 4 दिन का अवसर है, जितना हो सके खूब जम के आनंद ले लो, कथा सुन लो, ताली बजा लो, क्योंकि न जाने फिर ठाकुर जी कब मिलाए। आना हुआ न आना हुआ ये तो ठाकुर जी जाने, हम क्या जाने, हम तो मनुष्य हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जितने भी लोग हमारे हनुमान जी के मंदिर में सहयोग करना चाहें, क्योंकि वो विशाल हनुमान मंदिर आप लोगों के लिए ही बन रहा, विशाल सत्संग हॉल आपके लिए ही बन रहा। अभी जो जितनी कथाएं चंदौली में हुई, वहाँ से भी बहुत भक्तों ने सहयोग किया। और केवल सहयोग नहीं किया, बहुत से लोग आने भी वाले हैं। बहुत से लोगों ने जो दीक्षा ली है, कहा गुरुदेव हम तो हर वर्ष आएंगे। आयोजक जो जुड़े, कहा हम लोग भी हर वर्ष आएंगे। तो मैं आप लोगों को भी निमंत्रण देती हूँ, आप लोग भी अवश्य वहाँ चैत पूर्णिमा के दिन वहाँ उत्सव होता है। तो इस बार 28 अप्रैल को वहाँ रखा गया है भगवान का श्रृंगार पूजन आदि। तो आप सभी लोग वहाँ सम्मिलित हो सकते हैं 28 अप्रैल को 2021। तो आप सभी का मैं आवाहन करती हूँ। और आप सभी जो भी भगवान का यदि श्रृंगार करवाना चाहे, कोई भी सेवा देनी चाहे, वहाँ आकर के भी आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ा निवेदन, कल राम विवाह है। तो कल राम विवाह में जैसा कि मैंने आपको कहा था, 4 स्थान होते हैं जहाँ कुछ न कुछ हम दान कर सकते हैं। तो कल राम विवाह का उत्सव है। तो राम विवाह में जो भी भक्त लोग सहयोग करना, जो भी भक्त लोग सीता जी का कन्यादान करना चाहें और राम जी के विवाह में न्यौछावरी समर्पित करना चाहें, वो लोग कर सकते हैं।
जिनके मन में इच्छा हो कि हम सीता जी का कन्यादान करें, जो भी आपका सामर्थ्य हो अन्न दान कर सकते हैं। अन्न, वस्त्र, द्रव्य, आभूषण बहुत कुछ दिया जाता है। जो आपकी स्वेच्छा हो आप दे सकते हैं, यहाँ लाकर समर्पित कर सकते हैं। और मैं कहूँ नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि चल रही, माघ का महीना चल रहा और आप लोगों के लिए सौभाग्य है। क्यों? अपनी बेटियों का कन्यादान तो सबने किया होगा, सौभाग्यशाली आप लोग हैं जो मैया जानकी का कन्यादान करेंगे। तो सीता जी का कन्यादान जो करना चाहे, अन्य, वस्त्र, द्रव्य, आभूषण, जो आपकी स्वेच्छा, जो आप कर सकते आप अवश्य करें। कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर कुछ भी ना हो आप श्रद्धा से एक फूल लेकर आइए और वही सीता जी के कन्यादान में समर्पित करिए। 1 रुपया हो वही समर्पित कीजिए, भगवान को सब स्वीकार है। तो कल आप सभी सीता जी का कन्यादान कर सकते हैं और हनुमान जी के मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। आइए एक भजन शशिकांत जी सुनाएंगे, उसके बाद हम सभी चलेंगे आरती की ओर। उससे पहले सभी दोनों हाथ जोड़ेंगे और आज की कथा को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करेंगे। कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहूं कल्याण। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।